इंडिया की जो असल रूलिंग जमात है दैट इज आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब आरएसएस के अंदर जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसका नाम है ऑल इंडिया प्रतिनिधि सभा। इनको जब भी स्ट्रेटेजिक नोयत के डिसीजंस लेने होते हैं ना तो ये ऑल इंडिया प्रतिनिधि सभा कॉल करते हैं। कुछ रोज़ पहले इस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको ये खबर बताई थी कि आरएसएस की जानिब से ऑल इंडिया प्रतिनिधि सभा कॉल की गई है और ये जो सभा कॉल की गई है असल में बांग्लादेश के मुद्दे के हवाले से कॉल की गई है और इसमें एंटी बांग्लादेश रेजोल्यूशन एक्सपेक्टेड है। अब आज इस खबर की कंफर्मेशन हुई है। आज सैटरडे वाले दिन आरएसएस ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है बांग्लादेश के अगेंस्ट और इसकी सिग्निफिकेंस ये है लेकिन कि इस सभा के अंदर जहां तमाम आरएसएस की शाखाओं के लोग मौजूद थे वहां रूलिंग पार्टी बीजेपी के चीफ भी मौजूद थे और दीगर जो रूलिंग पार्टी के अहम नेता हैं वो भी मौजूद थे। तो इसकी सरकारी हैसियत थी बेसिकली। ये इंडिया की सरकार ने एक तरह से रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, रूलिंग पार्टी ने पास किया है। द ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है आरएसएस पासेस रेजोल्यूशन ऑन सॉलिडेरिटी विद बांग्लादेशी हिंदूज। कहते हैं ऑल इंडिया प्रतिनिधि सभा द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऑन सैटरडे पास्ड अ रेजोल्यूशन एक्सप्रेसिंग सॉलिडेरिटी विद द हिंदूज ऑफ बांग्लादेश and said global forces including Pakistan and the US deep state were engaged in fomenting distrust in the region. The resolution titled A Call to Stand in Solidarity with the Hindu Society of Bangladesh calls upon international agencies like the United Nations to take a serious note of the inhumane treatment being meted out to Hindus and other minorities in Bangladesh and take every possible step to ensure dignity for the victimized segments. अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें उन्होंने बीजेपी की शमूलियत के हवाले से लिखा है कि टॉप आरएसएस ब्रास इंक्लूडिंग चीफ मोहन भागवत, संघ जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबाले and presidents of 32 RSS affiliates including JP Nadda of the BJP are attending the meeting which was expected to pass two resolutions, one on Bangladesh and other on centenary of the RSS founded by Keshav Baliram Hajwar in Nagpur in 1925. तो बीजेपी जो है वो सिर्फ 32 शाखाओं में से एक शाखा है आरएसएस की। ये आपको समझना पड़ेगा। जब आप आरएसएस की बात करते हैं तो असल में आप बीजेपी की बात करते हैं। हमारे रीजन के बहुत सारे लोगों को आज तक ये फर्क समझ में नहीं आ सका। बीजेपी इज एक्चुअली आरएसएस। बीजेपी उनके 32 हिस्सों में से एक हिस्सा है सिर्फ। मतलब इंडिया की रूलिंग पार्टी है, मानते हैं सबसे बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की, लेकिन एक्चुअली ये उन 32 हिस्सों में से एक हिस्सा है। आरएसएस के और भी बहुत सारे हिस्से हैं। तो आरएसएस इज वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने जनाब ये रेजोल्यूशन बांग्लादेश के हवाले से पास कर दिया। अब इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग बात है वो डीप स्टेट की है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है डीप स्टेट्स के ऊपर कि डीप स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान की और अमेरिका की। इंडियन एक्सप्रेस में देखें क्या लिखा है। स्पेसिफिकली उन्होंने डीप स्टेट के हवाले से ये मेंशन किया है। आरएसएस फ्लैग्स डीप स्टेट रोल इन एंटी हिंदू वायलेंस इन बांग्लादेश, कॉज फॉर ग्लोबल इंटरवेंशन। The Akhil Bharatiya Prathinandan Sabha said on Saturday that the violence in Bangladesh was part of a larger effort to destabilize the region. Now, what is deep state? Deep state से इनकी क्या मुराद है? इन्होंने कहा ना अमेरिका पाकिस्तान की डीप स्टेट। तो इसी आर्टिकल के अंदर इंडियन एक्सप्रेस ने एक एक्सप्लेनेशन दी है डीप स्टेट की। द टर्म डीप स्टेट इज ऑफ्टन यूज्ड टू रिफर टू कोवर्ट नेटवर्क्स विद इन और आउटसाइड अ गवर्नमेंट that influence national policies, sometimes against official state positions. The RSS alleged that these elements are working to incite anti-India rhetoric in Bangladesh, which it warned could harm diplomatic relations between New Delhi and Dhaka. The resolution urged international scholars and experts in geopolitics to analyze and expose these alleged destabilizing efforts. Now, देखा जाए तो RSS खुद भी एक तरह की डीप स्टेट ही है। अपेरेंटली हुकूमत किसकी है? बीजेपी की। लेकिन वो आइडियोलॉजी किसकी फॉलो करते हैं, काम किसके लिए करते हैं और एजेंडा किसका इम्प्लीमेंट करवाते हैं? आरएसएस का। तो रियल जो गवर्नमेंट है, इनविजिबल गवर्नमेंट इंडिया के अंदर, वो आरएसएस की। आरएसएस खुद डीप स्टेट है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये जहां पर बैठे हुए थे यानी नागपुर के शहर के अंदर जो कि आरएसएस का हेडक्वार्टर है, आरएसएस का जो सबसे बड़ा दफ्तर है वो वहां पर है नागपुर के अंदर।
जहाँ पर ये बैठे हुए थे ना, बड़ी बकबक झिकझिक कर रहे थे, बांग्लादेशी माइनॉरिटीज़ तो बांग्लादेशी ऐसे, तो अमेरिकन ऐसे, पाकिस्तानी ऐसे। जहाँ पर ये बैठे हुए थे और जहाँ पर बैठकर ये रेजोल्यूशन पास किया जा रहा था, वो शहर 3 दिन तक कर्फ्यू के अंदर था। क्यों कर्फ्यू के अंदर था? माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार हो रहा था, इसलिए 3 दिन तक वहाँ पर कर्फ्यू था। दुनिया में क्या मैसेज जाएगा? उधर बैठकर तो बड़ी बातें कर रहे हैं, पाकिस्तानी ऐसे हैं, अमेरिकन ऐसे हैं, तो बांग्लादेश के अंदर ये हो रहा है। और ख़ुद जिस शहर में बैठे हुए हैं वहाँ पर इनके गुंडों ने मुसलमान बिरादरी के ख़िलाफ़ इतना अत्याचार किया कि 3 दिन तक वहाँ पर कर्फ्यू लगाना पड़ा हालात को नॉर्मल करने के लिए। कल गालबन कर्फ्यू को लिफ्ट किया गया है, अदरवाइज़ 3 रोज़ तक शहर में दफ़ा 144 नाफिज थी, कर्फ्यू था वहाँ पर, बाहर नहीं निकल सकते थे लोग। ये देखें क्या लिखा हुआ है, द हिंदू इंडिया का अखबार है, कर्फ्यू ईज्ड इन पार्ट्स ऑफ नागपुर। सारा नागपुर अभी भी नॉर्मल नहीं है, कुछ कुछ हिस्सों के अंदर कर्फ्यू लिफ्ट किया गया। कर्फ्यू ईज्ड इन पार्ट्स ऑफ नागपुर 3 days आफ्टर वायलेंस। पुलिस कंटिन्यू क्रैकडाउन ऑन मिस इन्फॉर्मेशन। सो फार 69 people have been arrested and around 200 accused have been identified after violence broke out in the city on Monday night। तो ये जो वायलेंस वहाँ पर छिड़ी थी मंडे से लेकर, आज कौन सा दिन है? सैटरडे। तो देखें कितने दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए ना। तो शहर नॉर्मल नहीं है। जहाँ पर बैठकर ये बकबक झिकझिक कर रहे थे, इनके लौंडे लपाड़ों ने, आरएसएस के लौंडे लपाड़ों ने वहाँ पर दंगा फसाद मचाया, वहाँ पर मुसलमानों की बेहुरमती की। इसके नतीजे में वहाँ दंगा फसाद हुआ। फिर इनके लोगों ने जलाओ घेराव किया, गाड़ियों को आग लगाई, लोगों के घरों पर तोड़फोड़ मचाई, लोगों की प्रॉपर्टीज़ पर तोड़फोड़ मचाई। लेकिन ध्यान किधर है? बांग्लादेशी माइनॉरिटीज़। अपनी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कुछ भी नहीं, यानी वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ध्यान ही नहीं देना, देखना भी नहीं है। उनको आप मारो पीटो कुछ भी करो, खैर है, लेकिन दूसरों के मामलात में टांग ज़रूर अड़ानी है और रेजोल्यूशन ज़रूर पास करना है। अब मुझे बताइए कि दुनिया में जब ये मीडिया में चीज़ें रिपोर्ट होंगी तो क्या ये नहीं रिपोर्ट होगा कि नागपुर में पिछले 3 दिन तक क्या होता रहा है वहाँ पे? ये भी तो रिपोर्ट होगा ना। इन्हीं के लौंडे थे ना, इन्हीं के गुंडे थे आरएसएस वालों के, जिन्होंने ये दंगा फसाद वहाँ पर मचाया। ये भी रिपोर्ट होगा। तो कौन सीरियस लेगा इस तरह के रेजोल्यूशन को? फिर उस दिन भी मैंने कहा था, ये रेजोल्यूशन अगर पास करेंगे तो ये खुद ही पास करके खुद ही पढ़ रहे होंगे, खुद ही इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, खुद ही इस पर वाह करेंगे, खुद ही इस पर अपनी तारीफ खुद कर देंगे। इसके अलावा इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी। जब तक ये अपनी माइनॉरिटीज़ को लेकर संजीदा नहीं होते, उनको उनके ड्यू राइट्स नहीं देते, दुनिया इनको सीरियस नहीं लेगी। अच्छा, आखिर में उन्होंने इस रेजोल्यूशन के पास करते वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मिन्नत समाजत की कि देखो आप इस तरह से आंखें बंद करके नहीं रह सकते, कुछ करना पड़ेगा आपको। इंडियन एक्सप्रेस कहता है, द इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू द ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैपनिंग जस्ट अक्रॉस इंडियाज बॉर्डर। इट इज़ टाइम फॉर गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू डिमांड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम बांग्लादेश, द रेजोल्यूशन स्टेटेड। लुक एट दैट। अपने घर के अंदर आग लगी हुई है, नागपुर जल रहा था, लेकिन ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहे थे कि उधर तो देखो ज़रा, वो पीछे तो देखें, बांग्लादेश में देखें क्या हो रहा है, यू कैन नॉट टर्न ब्लाइंड आई ऑन दिस। लेकिन अपना घर जल रहा था। अपना घर पहले ठीक करिए, फिर इस तरह के रेजोल्यूशन पास करते रहिए, अदरवाइज नोबडी इज गोइंग टू टेक इट सीरियसली।